मित्रों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं और इस सभी का स्वभाव एक दूसरे से अलग होता है। जहाँ कुछ को ज्यादा बोलना पसंद होता है तो वहीं कुछ चुप रहकर सारी चीजों को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो ज्यादा बोलने वालों के लिए है और जिससे उन्हें सीख मिलेगी। और मित्रों, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए एक छोटी सी धनराशि से जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से अब आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि ज्यादा बोलने वालों के साथ क्या होता है और उन्हें क्या करना चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक शिष्य था। वो दिन भर कुछ न कुछ बोलता रहता, कभी परिवार, कभी दोस्त, तो कभी पड़ोसियों के बारे में। वो हमेशा ही उल्टा सीधा बोला करता। दिन का ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब वो चुप रहे। वो भिक्षा लेने भी जाता तो हर घर से एक नई कहानी ले आता और आश्रम में आकर सभी शिष्यों को ये कहानियाँ सुनाता। एक से दूसरे की बुराई करता और दूसरे से पहले की, और सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश भी करता। वो खुद की हमेशा तारीफ करता रहता और गुरु के सामने भी खुद को सबसे बुद्धिमान व उत्तम शिष्य साबित करने की कोशिश करता। वो खुद को सबसे ऊपर व अच्छा मानता था। उसका कहना था कि वो एक बड़े घर से है। वो चाहे तो बिना किसी कष्ट के एक सुखमय जीवन भी जी सकता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ त्याग कर यहाँ आया है। ऐसे में उसका त्याग बाकी सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, ऐसे ही समय बीतता गया। फिर गुरु ने एक दिन सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम सबको 1 माह के लिए कोई न कोई प्रण लेना होगा। इससे तुम्हारे अंदर की संकल्प शक्ति मजबूत होगी और तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति का संचार होगा। गुरु ने कहा कि आप सब अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी प्रण ले सकते हैं, और यदि 1 महीने के पहले ही आपका संकल्प टूट जाए तो आप अपनी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी शिष्यों ने इसके बाद छोटे बड़े कई प्रण लिए और उस बारे में गुरुजी को बताकर वहाँ से अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन वह वाचाल शिष्य वहीं बैठा रहा, क्योंकि वो गुरु के सामने खुद को सबसे अच्छा शिष्य साबित करना चाहता था। सबके जाने के बाद उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता। मैं भी आपकी तरह बड़ा व महान प्रण लेना चाहता हूँ। इसीलिए कृपा कर आप ही बताइए कि मुझे क्या प्रण लेना चाहिए। उस वाचाल शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और फिर बोले, क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा कर पाना संभव होगा? नहीं, रहने दो, तुम उसे पूरा कर ही नहीं सकते। वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं, इसीलिए तुम खुद ही कोई प्रण ले लो। गुरुदेव की बातें सुनकर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, आप ही मुझे कोई संकल्प दे, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आप एक बार बताएं तो सही। इस पर गुरुजी बोले, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक मौन रहोगे, मुँह से एक शब्द तक नहीं निकालोगे और किसी से कोई भी बात नहीं करोगे। यही तुम्हारा प्रण है। गुरुदेव की बातें सुनकर शिष्य बोला, ये तो बहुत ही सरल प्रण है, इसमें भी कोई बड़ी बात है? 1 माह तक चुप ही तो रहना है। गुरुजी, कृपया मुझे इससे भी कोई बड़ा संकल्प दे जो मेरी योग्यता के लायक हो और जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत भी आए। गुरुजी ने कहा कि पहले तुम इस प्रण को पूरा करके दिखाओ। जिसके बाद शिष्य ने गुरु की बात मान ली और चुपचाप कुटिया से बाहर चला गया। मित्रों, उसे चुप रहना काफी आसान लग रहा था और जैसे तैसे उसने एक दिन तो गुजार लिया, लेकिन दूसरे ही दिन उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन लगने लगा और चौथा दिन आते आते उसके मन में बेचैनी होने लगी, क्योंकि जहाँ आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातचीत करते, वो अकेला चुपचाप रहता। वो भी अपनी बात उन सबके सामने रखना चाहता था, अपनी बातों से बाकियों की बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन वो संकल्प से बंधा हुआ था। इसीलिए वो चुप रहकर आड़े टेढ़े मुंह बना लेता और कुछ इसी तरह समय बीतता गया और वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसके भीतर बहुत कुछ भरा था जिसे वो बाहर निकालना चाहता था। फिर वो अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और पन्ने पर गुरुजी को लिख कर दिया कि मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा दम घुटा जा रहा है, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही और मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं या नहीं? वो पन्ना पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होता है और जो इसे पूरा नहीं कर पाता वो इसे तोड़ देता है। लेकिन वहीं जो मनुष्य अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। प्रण लेने का सोचा भी तुमने ही था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। आश्रम में ऐसे कई शिष्य हैं जो अपने प्रण तोड़कर वापस अपनी दिनचर्या में जा चुके हैं, और अगर तुम भी चाहो तो वापस अपनी दिनचर्या में आ सकते हो। लेकिन याद रहे कि अगर तुमसे ये छोटा सा संकल्प नहीं संभल रहा तो तुम आगे अपना जीवन कैसे संभाल पाओगे? मुझे शक है, बाकी फैसला तो तुम्हारा ही होगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुरुजी की ये बात उसके मन को चोट कर गई और वो वहाँ से चला गया। उसने खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल जरूरत या फिर काम पड़ने पर ही अपनी कुटिया से बाहर निकलता, वरना वो चुपचाप अंदर ही समय बिताता। लगभग 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के ज्यादातर शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन अभी भी उस वाचाल शिष्य का संकल्प बना हुआ था। उसने एक शब्द तक नहीं बोला था। वहाँ रहने वाले सभी लोग आश्चर्य में थे कि इतना ज्यादा या फिर दिन भर बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन गुजरने के बाद वो एक बार फिर अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें एक पन्ना दिया जिस पर लिखा था, हे गुरुजी, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बातों का सैलाब उमड़ रहा है। मेरे अंदर बहुत सी बातें चीख पुकार है और मैं खुद से अंदर ही अंदर
सवाल पूछता हूँ, मुझे शक हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प जारी है। तब गुरुजी ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल है, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, लेकिन तुम्हें जब तक बाहर की आवाजें सुनाई देंगी और जब तक तुम इस शोर से दूर नहीं जाओगे तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद वो वाचाल शिष्य वहाँ से चुपचाप चला गया और सुबह होते ही कुटिया छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। बहुत समय बीत गया लेकिन उस शिष्य का कोई अता पता नहीं चला और उसकी कोई खबर नहीं मिलती। उसके प्रण का समय भी पूरा हो जाता है लेकिन उसके बावजूद वो वापस आश्रम में नहीं आता। इसके कुछ समय बाद आश्रम के कई लोग उस शिष्य को ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। सबको यही लगता है कि उस शिष्य को जंगल में रह रहे जानवरों ने खा लिया, लेकिन वही आश्रम के गुरुजी निश्चिंत थे। फिर एक दिन कुछ शिष्य गुरुजी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि वो वाचाल शिष्य कहाँ गया, कहीं उसे जानवरों ने तो नहीं खा लिया। तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जिस चीज की खोज में था वो उसे मिल गई हो। तब उन शिष्यों ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, मनुष्य के कई दुखों में से एक दुख ये भी है, वो कभी चुप नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ न कुछ बोला ही करता है और हमारे बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख जन्म लेते हैं। किसी से लड़ाई की वजह फालतू बोलना ही होता है और ऐसी नासमझी में हम अपना कीमती समय खो देते हैं। फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि ज्यादा बोलने के चलते हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। शिष्यों ने फिर पूछा कि इसका हल क्या है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि अपनी पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र मार्ग है इन सभी परेशानियों से दूर हटने का। कुछ समय बाद वो वाचाल शिष्य लौट कर आया और उसे देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने सबसे बात की। उसके मुख से मधुर वाणी निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का ठहराव दिख रहा था। फिर अंत में वो गुरुजी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके सारी बात बताई, जिसके बाद गुरु ने कहा कि तुम जो पाना चाहते थे वो अब तुम्हें मिल चुका है। तुमने बाहर की आवाज छोड़कर अपने भीतर की आवाज को पहचाना और अब तुम एक महान शिष्य बन चुके हो। तो मित्रों, आज हमने जाना कि ज्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है और ज्यादा बोलने वाले अपनी ये आदत कैसे सुधारें। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।